दोस्तों, आज मार्केट में एक ज़बरदस्त थग ऑफ वॉर यानी रस्साकसी देखने को मिल सकती है। एक तरफ इंडिया विक्स ने लगभग 9% का उछाल दिखाया, जो बढ़ती वोलेटिलिटी का संकेत माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एफआईआई की तरफ से ऑप्शन सेगमेंट में मजबूत एक्टिविटी भी देखने को मिली है। ग्लोबल संकेत, क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिकल फैक्टर सब मिलकर आज के दिन को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ बताए गए लेवल्स, डाटा पॉइंट और सिनेरियो केवल मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इन्हें किसी भी प्रकार का बाय सेल रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग एडवाइस ना समझे। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है। यहाँ प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूँ आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि ट्रेडर चाहे नया हो या पुराना अपने डिसीजन को बेहतर तरीके से समझ सके। मैं यहाँ चार्ट नहीं, सीधे महत्वपूर्ण लेवल्स और सिनेरियोस अपडेट सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट एनालिसिस। आज की बड़ी अपडेट जियोपॉलिटिकल और टेक स्पेस से आ रही है। अभी यूएस और ईरान के बीच सिचुएशन अभी भी अनसर्टिनिटी वाली बनी हुई है और मोज रूट को लेकर जो डेवलपमेंट मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। अभी कॉरपोरेट अपडेट अगर देखें, एप्पल में लीडरशिप चेंज की खबरें हैं और अमेज़ॉन ने एआई स्पेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अब डेवलपमेंट जो ग्लोबल टेक सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में मिक्स टू साइलेंटली पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। यूएस मार्केट हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं, जबकि एशियन मार्केट में कुछ मजबूती देखने को मिल रही है। यूएस फ्यूचर भी हल्के हरे निशान में है। इसका मतलब यह हो सकता है कि ओपनिंग में सेंटीमेंट थोड़ा सपोर्टिव रह सकता है, लेकिन पूरे दिन का ट्रेंड अलग भी हो सकता है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी लगभग 24,390 माइनस 24,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो हल्की पॉजिटिव ओपनिंग की संभावना दिखाता है। लेकिन एक्चुअल ओपनिंग और उसके बाद का प्राइस एक्शन लाइव मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड जो है करेगा। आज का सबसे बड़ा फैक्टर है वॉलेटिलिटी। क्रूड ऑयल ऊपरी स्तरों पर जो बना हुआ है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अभी जारी है। ऐसी सिचुएशन में कैप अप या कैप डाउन के बाद भी मार्केट डायरेक्शन बदल सकता है। इसीलिए जो सस्टेनेबिलिटी आज का की फैक्टर रहेगा। अब दोस्तों, कुछ सेक्टर पर नज़र रखी जा सकती। एनर्जी, ऑयल, क्रूड की वजह से एक्टिविटी देखने को यहाँ मिल सकती। अब बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब स्टॉक इन फोकस पीएनबी जो हाउसिंग और जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, रिजल्ट इम्पैक्ट पीबी, फिनटेक, टाटा पावर, इसमें प्राइस एक्शन बेस मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी माइक्रो लेवल पर देखें तो क्रूड ऑयल और डॉलर स्ट्रेंथ का असर इमर्जिंग मार्केट पर पड़ता है। जब अनसर्टिनिटी बढ़ती है तो कई बार पैसा इक्विटी से निकलकर सेफ एसेट जैसे गोल्ड में, डॉलर वगैरह इनमें शिफ्ट होता है। इससे इनडायरेक्टली जो समझने के लिए निफ्टी गोल्ड रिलेशनशिप पर नज़र रखी जाती है। अगर गोल्ड स्ट्रॉन्ग रहता है तो इक्विटी में ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी की पिछली क्लोजिंग की बात करें तो 24,364 के आसपास रही थी। अब करंट संकेतों के हिसाब से ओपनिंग 24,400 जोन के आसपास हो सकती है, लेकिन एक्चुअल मोमेंट मार्केट ओपन के बाद ही क्लियर होता है।
आज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो जोन समझ लेते हैं। अब जो है अपर साइड रेजिस्टेंस जोन 24,450 और उसके ऊपर 24,501 फिजियोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक लेवल माना जाता है। आप लोअर साइड देखें सपोर्ट जोन 24,300 पहला सपोर्ट और उसके नीचे 24,200 स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है। आप नीचे के लेवल का डायरेक्शन कंफर्मेशन के बजाय जो है रेफरेंस जोन की तरह देखें। ठीक है दोस्तों, डेली चार्ट पर निफ्टी अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज 200 EMA जोन के नीचे है, जो एक बॉर्डर रेजिस्टेंस जोन माना जाता है। नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट जोन हायर टाइम फ्रेम पर काफ़ी दूर दिखाई देते हैं, इसीलिए बीच के लेवल पर रिएक्शन इम्पोर्टेंट रहेगा। अब ऑप्शन चेन डाटा में कुछ लेवल्स पर एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जिससे मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागियों की जो पोजीशनिंग का अंदाज़ा जिससे लगाया जाता है निश्चित नहीं है। आज जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और विक्स भी इसीलिए विक्स भी बढ़ा हुआ है, इसलिए प्रीमियम मूवमेंट तेज हो सकते हैं बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड। बिगनर्स को खासकर एग्रेसिव ट्रेड से बचना चाहिए। पीसीआर अराउंड न्यूट्रल जोन 1 के आसपास। FII कैश सेगमेंट में मिक्स एक्टिविटी है, लेकिन डेरिवेटिव में एक्टिविटी अलग पिक्चर दिखा सकती है। अब विक्स 18 के आसपास मतलब स्विंग बड़े हो सकते हैं। सिंपल समझें, मार्केट स्टेबल नहीं रिएक्टिव है। ठीक है दोस्तों, आज यूएस से कुछ डाटा पॉइंट आने वाले हैं, जिसका असर इमीडिएट या नेक्स्ट सेशन में देखने को मिल सकता है। अब RSI न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन मतलब स्ट्रेंथ है, ओवरबॉट नहीं। MACD मोमेंटम शिफ्ट का संकेत दे रहा, लेकिन इंडिकेटर हमेशा कंफर्मेशन टूल होते हैं, डिजायर ये वो क्या कहते हैं डिसाइड करने वाले नहीं। ओके दोस्तों, 24,380 24,430 के बीच का जोन चौपी रह सकता है। नए ट्रेडर्स के लिए ऐसे जोन में पेशेंस रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। आज का ओवरऑल सिनेरियो हाई वॉलेटिलिटी प्लस पॉसिबल जो कंसोलिडेशन का जो है लग रहा, मतलब मार्केट दोनों तरफ मूव कर सकता है और क्लियर डायरेक्शन देर से मिल सकती है। आज का अप्रोच सिंपल रखें, लेवल्स को रेफरेंस की तरह देखें, कंफर्मेशन के बिना जल्दबाजी से बचें। बैंकिंग इंडेक्स बैंक निफ्टी का बिहेवियर ओवरऑल सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। डायरेक्शन से ज़्यादा रिएक्शन पर ध्यान दें। आज की सबसे ज़रूरी बात, रिस्पेक्ट द वॉलेटिलिटी। हाई विक्स बराबर जल्दी एसएल हिट होना संभावना इसकी पूरी बनती है, इसीलिए पोजीशन साइज कंट्रोल करना समझदारी है। फोमो से बचना जरूरी है। बेसिक रूल रिस्क मैनेजमेंट ठीक है करना प्रॉफिट बनाने से पहले आता है। अगर आपको ये आसान और डिटेल्स एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।